एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ तो देखते हैं किस ज़माने में आएगा, पहले हम डी देख लेते हैं, ठीक है। तो मेनली हम लोगों ने कल के लेक्चर के अंदर बात किया था ऑक्सीडेशन स्टेट की, है ना। तो मेनली ये पढ़ा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट ध्यान से देखेंगे, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज की कहानी है वो कुछ ऐसी है कि सभी अपने आप को, अच्छा ये क्यों आते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, ताकि ये स्टेबल हो जाए। यानी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ता है और पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं ये। और सबके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज का जो नंबर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम पे कितना होता है, +3 होता है। उसके बाद क्या आता है, टाइटेनियम पे क्या होता है सर, +3 और +4 होता है। अब मैं ऐसे आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे +2 +3 +4 दोनों आता है। तो मेनली यहाँ पे +3 +4 मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूँ इसके, या छोड़ो सब लिख दे रहा हूँ मैं, +2 +3 +4 लिख दिया। ऐसे ही टाइटेनियम के बाद वैनेडियम आता है। वैनेडियम मतलब +2 +3 +4 +5। वैनेडियम के बाद क्या आएगा, क्रोमियम का +2 +3 +4 और +5 और उसके साथ साथ +6। फिर Mn आता है और Mn का +2 +3 +4 +5 और +6 +7 होता है, ठीक है। अभी यहाँ तक रुक जाओ, आगे बाद में देखेंगे, ठीक है। मेनली हम लोगों ने बात किया था कि देखो यार, स्कैंडियम का तो केवल +3 होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो यही इसका क्या है, यही इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहले ये समझो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। अच्छा, टाइटेनियम में देखा जाए तो टाइटेनियम में सर 3 है, ये सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे LOS, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको बोलेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे भी सेम कहानी, इसको बोलेंगे LOS और इसको बोलेंगे HOS, ठीक है। ऐसे क्रोमियम का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और ये क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऐसे ही मैग्नीज जो है, मैग्नीज मतलब ध्यान से समझेंगे, ये इसका जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है और हायर जो है वो ये है +7। अब मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। क्या समझाना चाहोगे सर? ये तो बातें कल की थी, इन बातों को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम थोड़ी बेसिक बातें करते हैं। क्या बेसिक बातें? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक केमिस्ट्री के अंदर, या जब थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपको रिएक्शन पढ़ाए गए होंगे, RXN। उस रिएक्शन में आपको पढ़ाया गया होगा रेडॉक्स रिएक्शन, और ये बताया गया होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन 2 टाइप का होता है, मतलब ये 2 लोगों से मिलकर बना होता है, 2 टाइप के रिएक्शन से मिलकर बना होता है। एक तो होता है रिडक्शन, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। और ये भी बताया गया होगा कि अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी एलिमेंट अपने पास से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है कि दे रहा है, बोलिए। आपको एक ट्रिक बताया जाता है, आपको अगर याद हो तो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। रिडक्शन के लिए बोला जाता है RIG और ऑक्सीडेशन के लिए बोला जाता है OIL, ठीक है। ऐसे समझा रहा हूँ मैं। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ RIG? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी पदार्थ है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहे हैं, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आने का मतलब निगेटिव चार्ज आना। अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज देख लिया आपने, ठीक है। कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एलिमेंट है मेरे पास A, ये A+ है, और केमिकल रिएक्शन के बाद ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी इसके ऊपर प्लस चार्ज था तो क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हुआ क्या सर, ये A+ था और ये आगे जाके 0, दैट मीन्स न्यूट्रल हुआ है। न्यूट्रल होने का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, ऐड हुए हैं।
और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं है? रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, यानी पॉजिटिविटी कम होगी। यस और नो? यानी यहाँ पे रिडक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। कम होने से बेटर है आप लिखिए डिक्रीज होगा, फील उसमें ज़्यादा आएगा, डिक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो नंबर है वो क्या हो रहा होगा, कम। अब ऐसे ही मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम है, सीधा सीधा मैं यहाँ पे देखूँ, यहीं पे देख लेता हूँ, ये ए पे 0 था, इस कंडीशन में ए पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होगा, उल्टा कर दिया मैंने, तो 0 था और 0 से क्या हो गया, प्लस चार्ज, तो इसमें से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, यानी यहाँ पे माइनस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इसका इसमें मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो यानी ऑक्सीडेशन आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी किसी एलिमेंट का क्या होगा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा दैट मीन्स उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, भीड़ लग चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब नहीं लिख सकते हम। ठीक है, क्लियर है? ये इतनी बातों को मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इसी में हम थोड़ा सा सुदर्शन करते हैं, मतलब सुधार करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा और निगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है ना, निगेटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज। अब ऐसे यहाँ पे भी लिखेंगे ऑक्सीडेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, निगेटिव चार्ज डिक्रीज। इतनी बात याद रखेंगे। क्लियर है? अब मैं और कहानी को आगे बढ़ाऊं तो एक बात समझिएगा, मैंने बोला कि यार ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट मीन्स अगर ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। ये अपने आप हवा में थोड़ी ना होगा कि एक एलिमेंट है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है या एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। एक्चुअल में इसको होने के लिए, यानी ये प्रोसेस होने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये जो है, ये बंदा जो है ये क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है, मतलब सॉरी इस बंदे का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो कोई आएगा देगा इलेक्ट्रॉन तभी तो होगा, यानी कोई होगा जिसकी सहायता से ये होगा। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यानी कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उसका इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन दिया है तब इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है और तब जाके इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। समझ में आ रहा है? यानी रिडक्शन तभी होगा जब कोई खड़ा होगा। आया समझ में? जो करा रहा होगा ये रिएक्शन, यानी इसका रिडक्शन करा रहा होगा। तो वो क्या है, एक प्रकार से एजेंट है ना, इसका क्या करा, रिडक्शन। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो रिडक्शन कराएगा दूसरे का। क्लियर है? यानी उस एलिमेंट के अंदर क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कराएगा, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो यहाँ पे कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अभी हम बात करेंगे। वैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो रहा है। यार निकलेगा तो अपने आप निकल जाएगा, अपने आप तो निकलेगा नहीं, कोई आएगा तभी तो निकलेगा। तो किसी के आने के कारण ही ये निकलेगा, यानी कोई लेगा तभी ये दे पाएगा। तो वो जो आया है जिसके कारण ये हुआ है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा वो। तो कोई आएगा वो लेगा इलेक्ट्रॉन तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और रिडक्शन तभी होगा जब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। अब थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ाएं। ये तो मिट रहा है। मैं हायर और लोअर को भी कुछ देर के लिए हटा दे रहा हूँ। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। देखिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं। हमने ये सीखा कि ऑक्सीडेशन तभी होगा, ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन क्या करवाएगा, निकलवाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन निकलवाने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेगा,
आया ना, यही तो करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा होगा ये एजेंट। जबकि रिडक्शन तभी होगा, रिडक्शन कब होगा, जब रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करवा रहा होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम है इलेक्ट्रॉन देना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है इलेक्ट्रॉन लेना। अब मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, ए बी है। अगले केस में हो क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा। इस ए पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है, इस ए पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और बी पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। रख सकता हूँ मैं। अगले केस में क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रल। मतलब ये दोनों मिल गए, मिलने के बाद क्या बना दिया, न्यूट्रल। तो ये तो कंपाउंड बन गया ना, तो जाहिर सी बात है कंपाउंड बनेंगे ही बनेंगे, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। दोनों के ऊपर कैसा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आपने देखे भी होंगे, जैसे HCl है, तो HCl ब्रेक डाउन हो जाता है H+Cl- में, आया ना, और H+Cl- जहाँ पे नजर आता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, HCl में। ये सब बातें आप जानते हैं, इसमें तो हमको नहीं लग रहा कि कोई ऐसी बात है जो आपको समझानी पड़ेगी। यस और नो, ठीक। मुझे ये समझाना भी नहीं था, मेरा जो काम है वो देखिए। मैं तो बस जस्ट बता रहा था कि प्लस माइनस आएगा तो कंपाउंड बनेगा। आप कहेंगे क्या ज़रूरत थी वो बताने की, ज़रूरत किसी और चीज़ की है ना। चलिए बताते हैं। जनरली मेनली ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब ए बी ने रिएक्शन किया तो ए बी ऐसे रिएक्शन नहीं करेंगे। मेनली बी के ऊपर मैंने क्या डाल दिया, माइनस चार्ज। बी के ऊपर क्या डाल दिया, माइनस चार्ज। अगले केस में हुआ क्या, जब ये रिएक्शन मतलब ए ऐसे न्यूट्रल था, ए के ऊपर जीरो चार्ज था, बी के ऊपर माइनस चार्ज। अगले केस में ध्यान देंगे क्या होगा, अगले केस में ये हुआ कि ए पे प्लस चार्ज आ गया और बी पे जीरो चार्ज हो गया। ऐसे कुछ कहानी नजर आ रही है। ए था, ए के ऊपर जीरो चार्ज, बी पे माइनस। अब अगले केस में क्या हो रहा है, ए पे प्लस, बी पे जीरो, ठीक है। मैं अब दोनों की स्थितियां देखूंगा। सबसे पहले ए की स्थिति देखूंगा, तो ए के पास जीरो इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही है। लेकिन अगले ही केस में क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया, दैट मीन्स इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, निकले हैं। इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, और इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। यस और नो, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, यस और नो, ठीक। और अगर इसको ऑक्सीडेशन हुआ है तो अपने मन से हो जाएगा नहीं, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आखिर वो है कौन, सर ये है बी, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, यस और नो, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। हाँ मैं जानता हूँ कहीं पे मैंने गलत लिखा है, आई नो दैट, टेंशन ना दीजिए। आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे बी पे जीरो कैसे आपने कर दिया, यही आप कहना चाह रहे हैं। तो एक्चुअल में बी पे -2 चार्ज हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं ना, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आइडेंटिफाई करते रहिए ऐसे। ए पे जीरो, ए पे प्लस हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ इसका, और ऑक्सीडेशन कराया किसने, बी माइनस ने, इसलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, ठीक है। चलिए सॉरी, वो थोड़ा सा कॉकरोच आ गया था इधर। अब आगे देखेंगे, मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे ये बी माइनस है, बी माइनस की स्थिति देखते हैं। ये तो समझ लिया ए का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था यहाँ पे। ऐसे बी माइनस की स्थिति देखेंगे तो बी पे एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे बी पे -2 चार्ज है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया है या ना। तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ है। चलिए माफ़ी चाहेंगे, बस थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है बीच बीच में तो दिक्कत क्रिएट हो जाती है। फिलहाल में देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है, दैट मीन्स इसका हो रहा है रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे होगा भाई, कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा तभी होगा। तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना, ये, इसने ही अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, यानी इसी का इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। तो ये क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में, बिल्कुल। तो ये बात याद रखिएगा, क्यों मैं इसको बता रहा था, एक्चुअल में मुझे ये बताना था जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। समझ में बात, कि हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ से भी समझ सकते थे कि रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देने का मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ये देगा मतलब
देगा मतलब लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐड कर रहा है ना, दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन होगा इसका। क्लियर है या ना। अच्छा, ये बातें हो गई बेसिक। अब आते हैं कहानी पे मेटल की। तो एक बात बताओ, मेटल कैसे चार्ज के साथ जीवन चलाते हैं? मेटल हमेशा प्लस चार्ज के साथ चलाते हैं। कोई भी मेटल है, मेटल की कहानी में देखोगे ना, ये M है ना, तो हमेशा ये M प्लस में ही दिखाई देगा आपको, ऐसा नो, M प्लस में दिखाई देगा। M प्लस NE लिख लो, NE का मतलब नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो M प्लस N मैंने डाल दिया, पावर में N, कन्फ्यूजन ना हो, एक काम करते हैं पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं, बस ज़्यादा ताम झाम रहेगा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे M प्लस VE, ठीक है। तो हमेशा मेटल जो होता है पॉजिटिव चार्ज बना रहा होता है, दैट मीन्स हमेशा मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होता है, दैट मीन्स हमेशा मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जानना कि एक्चुअल में मेटल का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब आ रहा है समझ में कि नहीं। मेटल का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं होगा। क्या रिडक्शन होगा, क्या रिडक्शन होगा, नहीं। आपको आगे समझाया जाएगा रिडक्शन भी होगा, ठीक है ना। ये अभी फिलहाल में हम जो ओवरऑल चलेंगे तो हम मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा कम हो रहा होता है, कम होने का मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ से जो बात नोट करनी है वो ये नोट कर लेंगे कि नोट ये रखेंगे क्या, कि रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। क्लियर है, रिडक्शन होता है। ये बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए नीचे की ओर, ठीक है। वो नॉर्मली वैसे भी कर्सिव राइटिंग में लिखा गया है, तो वैसे भी थोड़ा बहुत दिक्कत क्रिएट होगी कि रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ये ओवरऑल बातें हैं ऊपर वाले, ठीक है। बस ये बात आप समझ गए, तो अब कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिएगा, तो मेनली हमारे पास जो एलिमेंट है अभी जो हम लोगों ने देखे हैं, जैसे कि मेटल हो गया, चलो स्कैंडियम को लेते हैं। तो स्कैंडियम पे +3 चार्ज है, स्कैंडियम पे +3 चार्ज है, और +3 चार्ज होने का मतलब क्या है, मान लो नॉर्मली स्कैंडियम ऐसे रहा होगा कि ये न्यूट्रल रहा होगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में। क्या हुआ है बताइए, एक्चुअल में यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है ना। जब ये जाएगा कहाँ पे जाएगा, जब ये कभी भी केमिकल रिएक्शन के प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मेटल का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये समझ में तो आ गया कि मेटल का ऑक्सीडेशन होगा ऑलवेज, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा ऑलवेज, लेकिन हमने पढ़ा है कि बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तो नहीं होगा, है ना। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मुझे चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी समझिए, मेरी बात को समझिएगा, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, सर मुझे वो चाहिए जिसका रिडक्शन हो सके, यानी जो चाहता है कि मेरा रिडक्शन हो, दैट मीन्स ये मैं चाह रहा हूँ समझाना। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए चूंकि मेटल को +3 बनाना है, स्कैंडियम को +3 बनाना है, दैट मीन्स उसको 3 इलेक्ट्रॉन अपना हटाना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई रहेगा तभी तो होगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है, दैट मीन्स उस एलिमेंट की जरूरत है जिसको रिडक्शन पसंद है। क्या पसंद है, रिडक्शन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिडक्शन, कि जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा हो, उस एलिमेंट की जरूरत है। और ये एलिमेंट कौन है, इट इज़ अ नॉन मेटल। आएगा समझ में, कौन है ये, नॉन मेटल। तो मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और नॉन मेटल का क्या होता है, रिडक्शन। नॉन मेटल रिडक्शन करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर कि हमारे पास कौन से बेहतरीन वाले क्या है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमारे जीवन काल में बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको नजर आएंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को लेने की इच्छा, जो ऐसी इच्छा रखेगा उसका रिडक्शन होगा। और इलेक्ट्रॉन को लेने की इच्छा, दैट मीन्स हम उसको बार बार बोलते हैं कि ये चोर है ना, नॉर्मली उसकी इच्छा है भाई, तो चुराएगा ही चुराएगा। तो मेनली हमारे वहाँ केमिस्ट्री के अंदर 3 बहुत बेहतरीन चोर बनाए गए, है ना, ऐसे बनाए नहीं गए, वो पैदाइशी है वैसे ही में। और अगर ये नहीं होते, एक बात समझो, अगर ये चोर नहीं होते तो बताओ इनका होता कुछ, इनका ऑक्सीडेशन होता, कभी भी ये क्या नहीं हो पाते बेचारे, स्टेबल हो ही नहीं पाते। समझ में आ रहा है? तो इससे एक चीज़ सीख मिलती है कि लाइफ के अंदर या जीवन के अंदर अगर पॉजिटिव फेज है तो पॉजिटिव फेज के साथ निगेटिव फेज भी होना जरूरी है। अगर आज के डेट में पॉजिटिव लोग हैं तो उसका कारण है निगेटिव लोग। समझ में आ रहा है? केवल एक एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी सिर्फ नॉन मेटल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा कौन देने वाला है? ये नहीं, सब इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहते हैं, तो वहाँ भी काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? काम कहाँ पे चलेगा? जहाँ पे लेने वाले भी और देने वाले भी। क्लियर है? तो मेटल का ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल का रिडक्शन। नॉन मेटल में कौन ऐसा है जो सबसे बेहतर चोर है? तो 3 लोग हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसमें भी सबसे खतरनाक सर ऑक्सीजन। बहुत अच्छे लोगों के साथ ऑक्सीजन क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है। यानी बहुत अच्छे लोग जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है, वहां से भी ऑक्सीजन क्या कर लेगा? निकाल लेगा। तो ये सबसे बेहतरीन चोर है ऑक्सीजन। उसके बाद बेहतरीन चोर कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद मैं नाइट्रोजन को रखता हूँ। समझ में आया? तो पहले नंबर पे स्थान दीजिएगा ऑक्सीजन, दूसरे पे फ्लोरीन, तीसरे पे नाइट्रोजन। अब सर ये है कि ऑक्सीजन अगर चोर है तो ऑक्सीजन का पूरा ग्रुप ही चोर होगा, है ना भाई? ऑक्सीजन चोर है तो ऑक्सीजन का ग्रुप चोर होगा। ऑक्सीजन के अंदर तो, ऑक्सीजन के ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे हैं ना, ऑक्सीजन की पूरी फैमिली है भाई। कौन से नंबर पे? 16वें नंबर पे। 16वें ग्रुप की जो फैमिली है वो सब की सब चोरे वाली तो फैमिली, ऑक्सीजन की तो फैमिली है भाई। ऑक्सीजन चोर तो उसकी फैमिली भी चोर। हाँ है सब, लेकिन जितना ऑक्सीजन है उतना बेहतर नहीं। सर क्यों बताइए थोड़ा सा। इसका कारण है, इस चीज़ को पहले समझिएगा। जितना आप नीचे जाएंगे यानी नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक, ठीक है ना, बिस्मुथ, एंटीमनी, फिर बिस्मुथ, फिर मॉस्कोवियम, है ना। ऐसे ही ऑक्सीजन का लिखा जाए तो ये है सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ठीक है ना, और लिबरमोरियम नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका क्या होता है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, टेन्नेसिन, ठीक है ना। आई बात समझ में? 1 2 3 4 5 6 क्लियर है? व्हाट हैपेंड? नथिंग। सो प्लीज लिसन हियर विथ केयरफुली, ओके। ध्यान दीजिएगा। जितना हम नीचे जाएंगे, आखिर इनको हम चोरों की कैटेगरी में क्यों नहीं रहते हैं? ये सब चोर हैं, बट जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि जितना नीचे जाएंगे इनका सेल बड़ा होता जाएगा, नहीं समझे सर? एकदम नहीं समझे। अरे हम समझा रहे हैं, बहुत तगड़ा समझाएंगे हम। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये किसका इलेक्ट्रॉन है? मेटल का। यहाँ पे मैंने एक और एटम लाया, ये है न्यूक्लियस। थोड़ा पास रखते हैं ना, पास रखेंगे एकदम ऐसे, ठीक है। ये है न्यूक्लियस और ये है नॉन मेटल का एटम, ठीक है। नॉन मेटल को यहाँ पे लग देते हैं तो स्कैंडियम के पीछे रहेगा तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो नॉन मेटल का एटम है। मेनली ये इलेक्ट्रॉन इस अंदर आएगा कैसे? ये तभी आएगा जब ये न्यूक्लियस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? शिफ्ट होकर यहाँ पे चला आएगा, तभी तो आएगा भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो बहुत तगड़ा खींच के रखता है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अपने इलेक्ट्रॉन को एकदम होल्ड करके रखता है। इसके इलेक्ट्रॉन को ले जाना पॉसिबल नहीं है। और इतना तगड़ा होता है इसके पास क्या? जेड इफेक्टिव वाला पावर, कि ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अपने अंदर खींच लेता है। इसीलिए इसका हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है, खींच लेगा, है ना। लेकिन अगर मान लो हम बड़ा करते जाएं, जैसे कि अब ये मेटल है, इसकी साइज तो यही है, इसकी साइज यही है अभी भी, लेकिन हमने इसकी साइज बढ़ा दी। मतलब कुछ देर के लिए बेटा तुमको थोड़ा हटा रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। देखिएगा, ये अभी भी बेचारा उतना ही है, लेकिन ये बड़ा हो गया, ठीक है। और ये मेरा न्यूक्लियस है। अब ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था अभी भी,
लेकिन अब चूंकि बड़ा हो गया एटम, बड़ा होने का मतलब जब आप नीचे जाओगे तो सेल बढ़ते जाएंगे ना, पहले इतना था साइज, अब बड़ा हो गया, सेल एक और ऐड हो गया। ऐसे समझ लो कि हम फ्लोरीन से किस पे चले गए, क्लोरीन पे, तो जब चले जाएंगे तो सेल बड़ा हो गया, न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया और रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसका मतलब इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की जो पहुँच है, रिच है, वो क्या हो गई, बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो अब ये खींच पाएगा, दूरियाँ बढ़ रही हैं ना, तो दूरी बढ़ेगी तो जो खिंचाव है, जो लगाव है, वो भी कम होते जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये इसके ऊपर उतना तगड़ा फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, यानी इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली जो पावर है, जो बहुत पहले तगड़ी थी, वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। समझ में आ नहीं आया? इसीलिए हम चोरों की फैमिली में सबसे मेन किसको मानते हैं, जो सबसे ऊपर के हैं, टॉप के चोर हैं। इनकी फैमिली में सब चोर हैं, सबको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो उतने तगड़े चोर नहीं है, यानी इतना सफाई से चोरी नहीं करते हैं जितना सफाई से ये सब करते हैं। ये बहुत स्मार्ट चोर हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, तुरंत निकाल लेंगे सब। समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही अगर हम बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, टेनेसिन, अब जितना है, अब आपको पूछा जाए तो इस पूरे में कौन सबसे तगड़ा चोर है, फ्लोरीन। ऑक्सीजन की फैमिली में सबसे तगड़ा चोर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की फैमिली में सबसे तगड़ा चोर नाइट्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? आई होप क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो अब मान लो कोई मेटल है, कोई मेटल है, इसके अंदर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलवाने हैं। जैसे अब मैं टॉपिक को यहीं पे एंड करने का प्रयास करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें आपको समझा दी, ठीक है? अब कुछ बचा ही नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तो मान लो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि स्कैंडियम की हायर स्टेट, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है। बस यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या आया था, टाइटेनियम। टाइटेनियम का हायर स्टेट क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है ना? और उसके बाद वेनेडियम आता है, वेनेडियम का है +5, क्रोमियम का है +6, मैग्नीज का है +7। मैं फिलहाल के लिए इतने को लेके चल रहा हूँ। मतलब स्कैंडियम से मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकलवाने हैं, टाइटेनियम से 4, वेनेडियम से 5 और मैग्नीज से 7। इतने दिख रहे हैं, इनसे निकलवाने हैं। इसको इनसे निकलवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मतलब ध्यान से समझो यार, इसके अलावा भी इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ये सबसे हायर वाला है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलवाने हैं। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले केस में, यानी ये जो स्कैंडियम है, ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में किसके साथ रहेगा, जो खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो एक्चुअल में जिसके पास क्षमता होगी इलेक्ट्रॉनों को अपने पास क्या करने की, रखने भर की। समझ में आ रहा है? हमारे पास 3 ही ग्रुप हैं, इन तीनों ग्रुप में हमने टॉप लेवल के चोर रखे, क्योंकि इस स्टेट में लाने के लिए, जैसे टाइटेनियम के अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, यानी चोरी बहुत बड़ी करनी है, तो चोर भी बड़ा होना चाहिए ना, हाँ या ना? और देखो इसमें साइज छोटा होता है लेकिन चोर बड़ा होता है या ना? इसके चोर छोटा नहीं है, चोर बड़ा है, और साइज इसका क्या है, छोटा है। तो छोटे साइज का चोर लेके आना है, और वही है हमारा ऑक्सीजन और फ्लोरीन। समझ में आ रहा है? मैं कहना क्या चाहता हूँ, घुमा फिरा के बात ही नहीं करता हूँ, सीधी बात बोलता हूँ। अगर स्कैंडियम कभी भी अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा तो उसका कारण होगा कि उसके साथ कौन जुड़ा होगा, या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन। नाइट्रोजन भी हटाओ, या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन। क्लियर है? मैं पुनः बोल रहा हूँ, स्कैंडियम अगर अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा तो किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ। टाइटेनियम अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मिलेगा तो किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। इसके अलावा किसी के साथ नहीं मिलेगा, कोई और एलिमेंट नहीं इनके हायर, मतलब जैसे समझो ये Ti कह रहा, ये सॉरी क्रोमियम को पकड़ो, क्रोमियम कह रहा है कि मेरे ऊपर क्या रहेगा, +6 चार्ज रहेगा, +6 चार्ज रहेगा, और +6 में ये किसके साथ एग्जिस्ट कर सकता है, तो या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्यों करेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे चोरी बड़ी करनी है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी सबसे बड़े चोर को बुलाना पड़ेगा। बड़ी चोरी मतलब बड़ा चोर बुलाओ, तो बड़ा चोर ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। इसलिए अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हमेशा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रहते हैं। कौन, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। समझ में आया ना? ये मैं कहना चाहता हूँ। ये एक जो लाइन है ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है। अब देखिए ये लाइन लिखने के बाद कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, उन एक्सेप्शन को हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल में ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट के दौरान, मतलब अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के दौरान आखिर ये क्यों केवल और केवल फ्लोरीन और केवल ऑक्सीजन के साथ क्यों रहते हैं। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो मैंने बोला? ये पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आगे बढ़ाया हूँ। ये सर नो, ठीक। तो मैं इस चीज़ को नोट करके लिख देता हूँ। नोट, डी ब्लॉक के एलिमेंट अपने HOS बार बार लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा ना? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट,
रहने के लिए हमेशा ऑक्सीजन और फ्लोरीन का सहारा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इमोशनल स्टेटमेंट है। सहारा लेते हैं, ठीक है, बस। ठीक है, अब जो एक्सेप्शन है उनको कल डिस्कस किया जाएगा। आज के कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि खेल क्या था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।